जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे पास आज सुंदर सा टॉपिक है, इंसान अपनी गुलामी से कैसे मुक्त हो सकता है और किस तरह के धारणा को हम गुलामी बोलेंगे। पहले तो हम गुलामी को समझते हैं, उसके बाद मुक्त होने की बात करते हैं। जो गुलामी है वो किस किस तरह की हो सकती है। समस्त विचारधारा जो आपकी ग्रोथ को रोकती है वो गुलामी कहलाती है। मतलब सोसाइटी के भी गुलाम हो सकते हैं आप, अपने मन, भावनाओं, विचारों के गुलाम हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें ग्रोथ आपकी रोकती है। इवन मोह जो है ना, वो भी बहुत बड़ा गुलाम बना लेता है। जैसे चीज़ों का खोने से जो डर होता है ना, वो भी आपको गुलाम बनाता है। तो लोगों का मानना ये है, हमारी सोसाइटी का मानना ये है कि जब लड़कियां या लड़के, बच्चे एजुकेटेड होते हैं तो वो एक्चुअली में गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। तो लड़कों को तो मोस्टली पहले से ही फ्रीडम दिया गया था। बोलते हैं लड़के तो ठीक है, लड़के, मोस्टली बात लड़कियों पे होती है। हर जगह हमेशा लड़कियों पे बात होती है कि लड़कियों को एजुकेट करो, लड़की बचाओ, बेटी बचाओ, ऐसे बात करते हैं। तो पर लड़कियों का शोषण भी दिखाते हैं कि लड़कियों का शोषण हो रहा है। तो क्या हर बार सोसाइटी जिम्मेदार होती है? नहीं। एजुकेशन के साथ साथ आपकी जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो भी थोड़े मुक्त होने चाहिए। मतलब एक जो लड़की गर्ल्स पैदा होती है तो उसके घर परिवार का हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि एजुकेट कर दो, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो किसी भी तरह का इस पे कोई दबाव नहीं रहेगा, फैमिली का प्रेशर नहीं रहेगा, कमा सकती है तो थोड़ा फ्रीडम फील करेगी। लेकिन लड़कियां क्या देख रही हैं कि वो कमाते हुए भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी फैमिली नहीं मिली, अच्छा पति नहीं मिला, इसकी वजह से दुखी हैं। मेरे साथ हरासमेंट हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं, लोग दहेज मांग रहे हैं, इन तमाम तरह की चीज़ें। फिर इन सब चीज़ों से वो ग्रसित हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक अच्छी फैमिली चाहते हो कि अच्छा पति हो, अच्छी फैमिली हो, मेरी केयर करें, मेरी कद्र करें, ये जो डिमांड है ना, यही आपको गुलाम बनाता है। जब आप किसी से कुछ चाहते हो तो भीतर ही भीतर आप उसके गुलाम हो जाते हो इंटरनली। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो चाहना है ये कैसे ख़त्म होगा? नहीं, ख़त्म नहीं हो सकता। ये जो एक्सपेक्टेशन है, होप है, इसी की वजह से दुखी होते हो। सामने वाला आपको दुखी नहीं कर रहा, सामने वाला तो जैसा उसका नेचर है, जैसा वो संस्कार उसके भीतर डिज़ाइन हुए हैं, उसी तरीके से वो सबके साथ बर्ताव करेगा, वो चाहे रिश्ते में कोई भी हो। एक अच्छी जो बेटी है वो एक अच्छी बहू भी बनेगी, और एक अच्छी जो बहू है वो एक अच्छी माँ भी बनेगी, और एक अच्छी माँ ही एक अच्छी सास बनती है, एक अच्छी दादी बनती है, और वो एक अच्छी नागरिक भी बनती है। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही बैलेंस रहता है उसका जीवन। तो बात ये नहीं है कि एक अच्छी बहू बनना है या एक अच्छी महिला बनना है, ऐसा नहीं है। बात ये है कि एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा ह्यूमन कैसे बनना है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि एजुकेशन से बस नहीं होगा। एक्चुअली में जब तक आप सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आपकी हर विचारधारा इस शरीर के बेस पे होगा, तब तक आप गुलाम ही रहेंगे। क्योंकि शरीर से ही सारी होप और एक्सपेक्टेशन पैदा होती है, और जहाँ होप होती है, एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज़्यादा, वहीं से लास्ट में दुख, संघर्ष, ये सब आता है। तो जहाँ से भी आपको कुछ चाहिए होता है, वहीं पर आपको आपका शोषण किया जाता है।
यदि आपको सोसाइटी से कुछ कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है तभी सोसाइटी आपका शोषण करती है। यदि आपके घर फैमिली से कुछ आपको केयर चाहिए होता है, आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तभी आपकी घर फैमिली आपका शोषण करती है। यदि प्रोफेशन में आप कहीं से कुछ होप कर रहे हैं कि एक अच्छा फेस लेके आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपना, कि मेरा ये जो फेस है वो बहुत ही अच्छा रहे, कोई भी बुरा ना बोले, मतलब आप सही को सही नहीं कह पा रहे हैं। आप ये सोचते, सही को सही कहने से पहले आप ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरी बात का बुरा मान जाएगा या वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा बाद में। तो जब तक इस तरह की विचारधारा आपके भीतर रहेगी तब तक आपका शोषण होता रहेगा। और आप, तो इसका मेन वजह क्या है, आप खुद हो ना, कि आप अलाउ कर रहे हो अपने आप का शोषण होने के लिए। एक्चुअली में परिस्थितियाँ आपको गुलाम नहीं बनाती, आपकी विचारधारा ही आपको गुलाम बनाती है। मतलब एक्चुअली में आप एजुकेटेड हो गए हो, कमा भी रहे हो, बट फिर भी आपको अपनी सोसाइटी से कुछ चाहिए, एक अच्छा पर्सन, मतलब अच्छे बने रहने की जो उम्मीद है वो ना टूटे। तो आप बेशक अच्छे रहो, लेकिन अच्छे होने की परिभाषा जो है वो सोसाइटी की नज़र में क्या है, किस तरह का अच्छापन वो लोग परिभाषित कर रहे हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है। जो दिखा दिखा के दान पुण्य कर रहा है, जो भीतर से कुछ और है बट बाहर से एक नकाब है शराफत का, बहुत दिखा दिखा के हर चीज़ कर रहा है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो यही सारी है पॉइंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुल मिला के एक समाज में रहना है तो बोलते हैं कि इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि आप समाज को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचाओ, मतलब चोरी नहीं करो, डकैती नहीं करो, शोर शराबा नहीं करो, बच्चों को गलत चीज़ें नहीं सिखाओ, ड्रग्स की ओर नहीं उनको धकेलो, शराब इन सब चीज़ों की तरफ उनको सिखाओ नहीं। जैसे मैं एक नागरिक हूँ, अगर मैं सोसाइटी में रह के खुद भी ड्रिंक कर रही हूँ और पड़ोसी के बच्चे को भी मोटिवेट कर रही हूँ कि ड्रिंक कर, अच्छा लगेगा, सिगरेट पी, अच्छा लगेगा, इस तरह की बहुत तमाम चीज़ों के लिए अगर मैं मोटिवेट करती हूँ तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छे इंसान नहीं हूँ सोसाइटी के लिए। तब सोसाइटी को ज़रूर मेरे लिए कुछ करना चाहिए। और यदि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ऐसा, बच्चों को अच्छी चीज़ ही सिखा रही हूँ और मैं सोसाइटी को किसी तरह से कोई हार्म नहीं पहुँचा रही हूँ, जो नीडी पर्सन है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, अगर मैं एबल हूँ हेल्प करने के लायक तो मैं हेल्प कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी के कुछ वो धारणाएं हैं कि ये फिट नहीं बैठ रहा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, एक पूजा हो रही थी, शिव जी की कोई पूजा थी, उसमें इनवाइट किया था कि कपल ही आएंगे, कपल ही प्रसाद ग्रहण करेंगे, उनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। और मैं क्योंकि कपल के साथ नहीं थी, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं थी, तो मुझे उस प्रसाद को नहीं दिया गया क्योंकि मुझ में वो कमी है। तो ऐसे में गिल्ट नहीं लाना है अपने भीतर, क्योंकि ये उनकी विचारधारा है और आप उनके विचारधारा के गुलाम नहीं बन सकते। मतलब इस तरह से कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अच्छी विचारधारा नहीं है, ये हेल्दी विचारधारा नहीं है। आप एक इंसान हो, आप यूनिक हो, आपकी यूनिक जर्नी है, और जब आप सोसाइटी को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं और फिर भी लोग जज करते हैं, तो आप उनके गुलाम मत बनो, है ना, कि वो तुम्हें अच्छा बोलें या अच्छा कॉम्प्लीमेंट दें, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। आप शायद उनसे बहुत अलग हट के कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने विचारों को चेक करते रहें कि क्या आप किसी के प्रति ईर्ष्यालु हो रहे हैं, क्या आप क्रोधित हो रहे हैं, क्या आप किसी के प्रति क्रोध हेट कर रहे हैं।
अगर ऐसा कुछ आपके भीतर नहीं है तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब आपको इन सब चीज़ों के पीछे मतलब गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिट हैं, इस यूनिवर्स में आप फिट हैं। और जब यूनिवर्स के साथ आप अलाइन होते हैं तो फिर सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि मतलब जब आप जीत जाते हैं ना हर परिस्थिति में, तो सब सैल्यूट करते हैं। जैसे एक रेस होती है ना, रेस के बीच में कितने लोगों का पैर किसी को लग जाता है, गिर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बहुत तरह तरह की घटनाएं घटती हैं। बीच में जो भी हार गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो विनर वहाँ पहुँच गया सब कुछ परिस्थिति को झेल के, तो फिर उसको सब सैल्यूट करते हैं। तो असली बात ये है कि आप किसी भी विचारधारा के गुलाम ना बने। आप देखें कि अगर आपके भीतर ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति हेट नहीं है, क्रोध नहीं है, तो आप सही जीवन जी रहे हैं। आप संतुष्ट रहिए और इसी तरह से अपना जीवन यापन करिए और सबके लिए प्रेयर करिए कि ये अवस्था सब में आए। और मैं जो गुलामी की बात कर रही थी, सिर्फ एजुकेशन से नहीं जाएगा। एक्चुअली में आपका ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, सोल जर्नी के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, तभी एक्चुअली में आप सारी विचारधाराओं से मुक्त होकर अंतर यात्रा की ओर बढ़ेंगे। और असली गुलामी से मुक्त होना यही है, मुक्त होना। तो जय गुरु, थैंक यू। मैंने अपनी बातों को अच्छे से रखने की कोशिश करी। नेक्स्ट में मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन शायद कर पाऊँगी। अभी जिसको जो समझ आया हो, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए और अच्छी महान आत्माओं की बुक को पढ़िए और ये तमाम तरह के विचारधारा से मुक्त हो जाइए। थैंक यू। जय गुरु।